देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज अब रिन्यूएबल एनर्जी में भी अपनी धाक जमाने की कोशिश में जुट गई है। मुकेश अंबानी की कंपनी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए पुर्जे हासिल करने के लिए चीन का रुख किया है। कंपनी ने रिपोर्ट्स के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए चीन की दिग्गज कंपनी कंटेम्पररी एम्प्रेक्स टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड यानी कि कैटल के और बाकी वैश्विक सप्लायर्स के साथ बातचीत कर रही है। रिलायंस अपने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के तेजी के साथ उनके लिए आगे बढ़ रही है। हालांकि चीन ने एक्सपोर्ट पर कई तरह की पाबंदियां लगा रखी हैं। इसके बावजूद मुकेश अंबानी की कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी अपनी जो भी एक्सपेक्टेशन है उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटी हुई है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस के लिए गुजरात के जामनगर शहर में अपनी आने वाली फैक्ट्री में बैटरी के पुर्जों का दूसरा बड़ा सोर्स मिलने का रास्ता खुल सकता है। इससे ज़ामिन लिथियम एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी कंपनी से मिलने वाली सप्लाई की कमी पूरी हो सकती है। इस पार्टनरशिप में पिछले कुछ महीनों से कंपनी को रुकावटों का काफी सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए कंपनी ने विकल्प ढूंढना शुरू कर दिया है। बता दें कि गुजरात के जामनगर में बन रहा रिलायंस का एनर्जी स्टोरेज कॉम्प्लेक्स भारत का सबसे बड़ा प्लांट होगा। ये प्रोजेक्ट चेयरमैन मुकेश अंबानी के क्लीन एनर्जी विजन का मुख्य केंद्र है। शुरुआत में रिलायंस की योजना लिथियम आयन बैटरी सेल बनाने की पूरी तकनीक हासिल करने की थी, लेकिन चीन के जरिए अपनी कोर बैटरी टेक्निक निर्यात के पर कड़े नियम लागू करने के बाद ये मुमकिन नहीं हो पाया है। इसके बाद रिलायंस ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया और अब कंपनी तकनीक हासिल करने के बजाय बड़े पैमाने पर बने बनाए सेल आयात करके उन्हें बड़े बैटरी सिस्टम में पैक करने पर फोकस कर रही है। इसके लिए उसने चीनी बैटरी निर्यातक CATL से बातचीत भी शुरू कर दी है। रिलायंस ने CATL से इसलिए बातचीत जल्द शुरू की है क्योंकि बीजिंग बैटरी की मुख्य तकनीक के निर्यात पर अपना नियंत्रण और कड़ा कर रहा है और बड़ी कॉर्पोरेट डील का सीधा असर देश के पावर ग्रिड पर पड़ेगा, जो सीधे तौर पर आम जनता से जुड़ा हुआ है। दरअसल भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य रखा है। सौर और पवन ऊर्जा को 24 घंटे इस्तेमाल करने के लिए विशाल बैटरी स्टोरेज की जरूरत होती है ताकि ग्रिड में बिजली लगातार बनी रह सके। BNEF की एक रिपोर्ट के अनुसार 2035 तक भारत का एनर्जी स्टोरेज बाजार 2025 के मुकाबले 115 गुना तक बढ़ जाएगा। रिलायंस के इस प्लांट से देश के बिजली ग्रिड की अभूतपूर्व मजबूती मिलेगी, जिसका मतलब ये हुआ कि आने वाले समय में बिना रुकावट के साफ बिजली की आपूर्ति होगी। भारत के इस तेजी से बढ़ते बाजार पर हर बड़ी विदेशी कंपनी की नजर है। CATL जो पहले से ही यूरोप में प्लांट लगा चुकी है और अमेरिका में पार्टनरशिप के जरिए अपना दबदबा बना चुकी है, अब इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी से आगे निकलना चाहती है। कंपनी की नज़र अब भारत के इस मेगा बैटरी सिस्टम मार्केट पर है। सिर्फ रिलायंस ही नहीं बल्कि बाकी भारतीय दिग्गज भी चीनी विशेषज्ञता का फायदा उठाना चाहते हैं। पिछले साल अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने भी चीन जाकर CATL के मुख्यालय का दौरा किया था और अब रिलायंस इंडस्ट्रीज इसके साथ पार्टनरशिप की बातचीत कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पार्टनरशिप होती है तो देश के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है।